अल्लाह तक पहुंचने का सफ़र वहीं से शुरू होता है जहां तुम सोचते हो कि अब सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। जब दुनिया तुम्हें थका कर सजदे में गिरा देती है, तब वही तुम्हें संभाल लेता है और फिर से उसी दुनिया के रूबरू लाकर खड़ा कर देता है। कभी सोचा है कि तुम्हें इतनी हिम्मत और बेखौफी कहाँ से आती है? जब तुम अल्लाह के फैसलों पे यकीन रखते हो, तो वो तुम्हें उन फैसलों पे राज़ी होने के लिए बेहद सब्र दे देता है। लंबी उड़ान से पहले वो तुम्हें हवाओं से लड़ना सिखाता है, ताकि तुम जान सको कि ये मुसाफतें बहुत बहुत दुश्वार हैं और कायनात की ज़िंदगी अगर इतनी आसान होती तो सब्र कभी जीत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ना होता। तवक्कुल रखो, जो उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता कर लेते हैं वो फिर उनके दिलों को कभी मायूस नहीं होने देता। वो हथेली तब तक खाली नहीं होने देता जब तक उसे बेहतर चीज़ से भर नहीं देता। तुम उसे थामे रखो, फिर वो भी तुम्हें कभी थकने नहीं देगा। वो जानता है सब जो तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छुपाए हुए हो। वो उस दुख का भरम कभी नहीं तोड़ेगा जो तुमने उसके सिवा और किसी को नहीं सुनाया। तुम उसे वक्त दो, वो तुम्हारा वक्त ठीक कर देगा। तुम्हें आर्जी तौर पर अभी ऐसा लगेगा कि सब खत्म हो गया है, मगर वो तुम्हें फिर से इस आजमाइश के बाद जिंदगी की जानिब वापस ले आएगा। जो तुमसे दूर किया गया है वो बेहतर बनाकर तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। यहाँ तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, सिर्फ इसलिए कि अभी तक तुम्हें मंजिल का पता नहीं मिल सका। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मायूस होकर चलना ही छोड़ दो, सिर्फ इसलिए कि तुम अब तक ये जान नहीं सके कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दुआ के लिए हाथ उठाना बंद कर दो। तुम जिससे राब्ता रखना चाहते थे उससे राब्ता नहीं रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अल्लाह से ही राब्ता तोड़ दो। उम्मीद उन्हीं के लिए है जो यकीन रखते हैं और मायूसी उन्हीं के लिए है जो इंतज़ार नहीं करते। क्यों खुद को इतना उलझा रखा है? सारी ताकतें तो तुम्हारे अपने हाथ में हैं। दुआ के लिए हाथ उठाओ और फिर देखो क्या नहीं होता। तुम्हारा सब्र तुम्हें उन मकामात तक पहुंचा सकता है जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते, और इसके लिए तुम्हारा ये जानना ज़रूरी नहीं कि आगे क्या होगा या कैसे होगा। ये काम तुम अल्लाह पे छोड़ दो। तुम्हारा काम बस यकीन रखना है, मुमकिन से लेकर नामुमकिन तक, हासिल से लेकर लाहासिल तक। रोशनी और मौजज़े तुम में छुपे हुए हैं और इन्हें तुमने खुद ही ढूंढना होता है। अल्लाह कोई भी कहानी अधूरी नहीं रखता, बस अंदाज मुख्तलिफ होता है, मगर वो हर किसी को पूरा करता है। कोई भी जगह खाली हमेशा नहीं रहती। अल्लाह इसे हमेशा किसी न किसी बेहतर चीज़ से भर देता है। ज़ख्म कोई भी उम्र भर नहीं सताता, अल्लाह कोई ना कोई मरहम का ज़रिया भेज ही देता है। मैं ये तो नहीं जानता कि कब पूरी होंगी, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि दुआएं रद्द कभी नहीं होती। सुना है यकीन रखते हो। कैसा यकीन? कि जो चाहिए था वो उसी वक्त ना मिला तो मांगना ही छोड़ दिया, या फिर ऐसा यकीन कि ये कह दिया कि दुआओं से कुछ हासिल नहीं होता। यकीन ये थोड़ी है कि जब मांगा है तब ही मिले। यकीन तो ये है कि दुआओं का सिलसिला ये सोच कर जारी रखा जाए कि जब अल्लाह चाहेगा तब मिलेगा। फिर देखना सब मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। तहज्जुद का आगाज़ इंसान से तो हो सकता है, मगर इख्तिताम सिर्फ अल्लाह है। दिल में उठती हुई मुसलसल तकलीफ़ जब रात भर जगाए रखती है तो रूह की बेचैनी अल्लाह के रूबरू लाकर खड़ा कर देती है। फिर कुछ दर्द सुनाया जाता है और दुआ के लिए बेजान हाथों को उठाया जाता है। जब सारा गुबार बाहर निकल आता है तो सुकून की अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है, जैसे सारे दुख
सारे दुख किसी ने अपने अंदर जज्ब करके रूह को आज़ाद कर दिया हो। अल्लाह से की गई वो एक मुलाकात, वो एक गुफ्तगू सारी उलझनें सुलझा देती हैं। फिर मजाजी दुख नहीं बल्कि हकीकी मोहब्बत सोने नहीं देती। फिर रात की नींद अच्छी नहीं लगती। फिर बस अल्लाह से मिलने की तलब रहती है। फिर दुनिया की ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं और अर्श वाले की लत लग जाती है। तुम हज़ारों नेकियां कर लो और अपनी अच्छाई की दलीलें देते रहो, मगर एक दफ़ा जो अगर खता कर दी तो ये तुम्हारी हर अच्छाई पर पानी फेर देंगे। कभी सोचा है कि क्या हैं ये लोग? कभी खुद से सवाल करो कि क्या खुदा हैं ये लोग? और फ़र्ज करो तुम इन्हें मना भी लेते हो तो कब तक ये तुम्हारा साथ देंगे? ये आज हैं और कल नहीं। इख्तिताम में तुम्हारे पास तुम्हारी ज़ात के अलावा तो कुछ भी ना होगा। तो बताओ फिर, अगर तुम खुद ही रूठ गए खुद से तो क्या पलट कर थामेंगे तुम्हें ये लोग जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देते? तुम्हें लगता है तुम्हारे मरने पे रोएंगे ये लोग? छोड़ दो फिर इस बात की फिक्र कि क्या कहेंगे ये लोग। अपने लिए जियो। खुदा बनने का भले लाख दावा करें मगर खुदा न बन पाएंगे ये लोग। तुम्हारा किसी से मुकाबला नहीं है। तुम्हें किसी से नहीं, खुद से आगे निकलना है। तुम आज़ाद हो खुदारा, अब खुद को भी आज़ाद कर दो। तो फिर यहाँ यूं मायूस बैठने का क्या फ़ायदा जब वहाँ अल्लाह तुम्हारी पुकार का इंतज़ार कर रहा है। अपने इस थके हुए दिल को बता दो कि अल्लाह ने इसे अकेला नहीं छोड़ा। लोग जो कुछ भी कहते रहें, कुछ भी सुनाते रहें, अल्लाह ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। कुन लिख दिया है मुकद्दर में, उसने तुम्हारी दुआओं को अधूरा नहीं छोड़ा। तो फिर यहाँ लोग क्या कहेंगे जब तुम इस जुमले को अहमियत देने लगते हो? तब तुम खुद की तजलील करने लगते हो। जब तुम इस जुमले को याद करने लगते हो तब तुम खुद को भूल जाते हो। जब तुम इस जुमले को तलाश करने लगते हो कि लोग क्या कहेंगे, तब तुम खुद को खो देते हो। आखिर क्यों ये जुमला तुम्हारी ज़िंदगी में इतना बामायनी है? आखिर क्यों तुम खुद की पहचान खोए बैठे हो? लोग तो आते जाते रहते हैं। जो आज पहलू में हैं उनसे कल को राब्ता ना रहे तो क्या करोगे? सबको ज़हन नशीन करते करते खुद को भूल बैठे तो क्या करोगे? तुम अपनी सारी ज़िंदगी इन लोगों को खुश करने में लगा दोगे, फिर भी ये इख्तिताम में हमेशा तुमसे ना खुशी मिलेंगे। तुम हज़ारों नेकियां कर लो और अपनी अच्छाई की दलीलें देते रहो, मगर एक दफ़ा जो अगर खता कर दी तो ये तुम्हारी हर अच्छाई पर पानी फेर देंगे। कभी सोचा है कि क्या हैं ये लोग? कभी खुद से सवाल करो कि क्या खुदा हैं ये लोग? और फ़र्ज करो तुम इन्हें मना भी लेते हो तो कब तक ये तुम्हारा साथ देंगे? ये आज हैं और कल नहीं। इख्तिताम में तुम्हारे पास तुम्हारी ज़ात के अलावा तो कुछ भी ना होगा। तो बताओ फिर, अगर तुम खुद ही रूठ गए खुद से तो क्या पलट कर थामेंगे तुम्हें ये लोग जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देते? तुम्हें लगता है तुम्हारे मरने पे रोएंगे ये लोग? छोड़ दो फिर इस बात की फिक्र कि क्या कहेंगे ये लोग। अपने लिए जियो। खुदा बनने का भले लाख दावा करें मगर खुदा न बन पाएंगे ये लोग। तुम्हारा किसी से मुकाबला नहीं है। तुम्हें किसी से नहीं, खुद से आगे निकलना है। तुम आज़ाद हो खुदारा, अब खुद को भी आज़ाद कर दो।